Hello everyone, welcome back to my channel EduMath by मानसी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट गिवन है और हमसे पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, वो करेक्ट इनकरेक्ट हैं या नहीं, और अगर इनकरेक्ट हैं तो क्यों है। ये जो सेट दिया गया है इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एक सेट है और 5। इसमें इस सेट की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें सिर्फ रियल नंबर्स ही नहीं हैं 1, 2, 5। इस सेट का एक एलिमेंट खुद एक सेट है। ये जो सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। अब इस वाला जो ये ए है, ए जो 3, 4 सेट है, जो सेट है अपने आप में ही, उसको मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया ए, और फोर्थ एलिमेंट है 5। तो इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है 1, 2, ए और 5। एक एलिमेंट ए है जो खुद एक सेट है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3। फर्स्ट पार्ट में 3, 4 जो सेट है वो सबसेट है ए का, ये स्टेटमेंट गिवन है। सेकंड पार्ट में 3, 4 सेट बिलोंग करता है ए को, और थर्ड में सेट हैविंग एलिमेंट सेट 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देखिए, अगर मैं इस सेट की बात करूँ 3, 4 की, तो ये मैंने बताया कि ये एलिमेंट है इस सेट का, और एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करते हैं, ना कि सबसेट बनते हैं। सेट बनने के लिए सबसेट बनने के लिए उनको खुद पहले सबसेट होना पड़ेगा। तो ये 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक सेट x y का सबसेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x बिलोंग्स टू x इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू y। अगर कोई एलिमेंट x में है और वो y में भी आ जाए तो हम बोलते हैं कि x सबसेट है y का। अब यहाँ पर 3 जो है वो इस सेट 3, 4 में बिलोंग करता है, लेकिन 3 ए में, ए सेट में तो नहीं है। सेट ए 1, 2, 5 और ये जो सेट वाला फॉर्म है ये बिलोंग करता। 3 एज अ एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता ना ए के अंदर। इसका मतलब 3, 4 जो सेट है वो सबसेट नहीं बनेगा इसका, ए का। सेकंड स्टेटमेंट में, क्योंकि ये जो सेट है 3, 4 ये खुद एक एलिमेंट है ए का, ए के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये बिलोंग करेगा इस सेट को। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो 3, 4 सेट जो एलिमेंट है उसका जो सेट है वो से जो सेट बना है वो सबसेट है ए का या नहीं। तो अगर मुझे किसी का सबसेट बताना है, किसी ए को बी का सबसेट बताना है, तो वो ए अगर ए में है तो ए को बी में भी होना चाहिए। तो क्योंकि जो 3, 4 सेट है वो 3 को इस वाले सेट में है, ये एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, और ये ए के अंदर तो है ही ना ऑलरेडी, ये हमें गिवन है सेट में, इसलिए एक एलिमेंट इसके अंदर है और ये ए के अंदर भी चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट होगा ए का। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए और 1 सबसेट ऑफ ए, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। फोर्थ में क्योंकि 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, है ना। जो एलिमेंट तो सेट में बिलोंग करते ही है। अब जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो कहता है कि 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बट सबसेट बनने के लिए उससे पहले सेट भी तो होना चाहिए। ये सेट ही नहीं है अपने आप में पहले, तो फिर कैसे ही ये सबसेट हो सकता है। तो सिंस 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए and not a set, hence not a subset of A, so this statement is incorrect। लेकिन अगर हमें गिवन होता
सेट 1 वो सबसेट बन जाता ए का, तब वो स्टेटमेंट करेक्ट होता। नेक्स्ट 6 to 7 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में दिया है कि 1 to 5 एज अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये सेट इसका सबसेट है। वो कैसे पता लगेगा? अगर इस सेट में जो भी एलिमेंट है 1 to 5 में, वो सेट के अंदर तो हैं ही, और अगर वो ए के अंदर भी हों तब हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि 1 सेट में है 1 to 5 में, 1 ए में भी है, 2 1 to 5 सेट में है और 2 ए में भी है, 5 1 to 5 सेट में है और 5 ए में भी है। इसलिए ये जो सेट है 1 to 5 ये सबसेट होगा ए का। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 7th जो पार्ट है इसका, उसमें बोला गया कि 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। बट बिलोंग का सिंबल हम कब लगाते हैं? हम तो तब लगाते हैं कि जब ये इसका एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट नहीं है इसका, ये क्या है? इसका सबसेट है। ठीक है, अगर ये ऐसे बोलता सिर्फ 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होते। बट ये एज अ सबसेट इसको बिलोंग करा रहा है, तो ये इसका क्या नहीं होगा? करेक्ट नहीं होगा स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 8th पार्ट इज सेट 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 to 3 सबसेट होगा ए का। कब होगा? जब इसके सभी एलिमेंट्स जो इसमें होंगे ही, वो तो अगर वो सभी एलिमेंट्स ए के अंदर भी हुए तब हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है। यहाँ पर 1 और 2 1 to 3 सेट में है और ए सेट में भी है, लेकिन यहाँ 3 1 to 3 में है, बट 3 सेट ए में नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है उस सेट में। 3 एज अ रियल नंबर, क्या एक एलिमेंट है इसके अंदर? 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि सेट 1 to 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 9, 10, 11 पार्ट को करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय दिस कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और या फिर 5 से हम इसको डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एक सेट का एक सबसेट हमें ज़रूर मिल जाता है हमेशा, वो एम्प्टी सेट होता है। सो हमें 9th स्टेटमेंट में बोला है एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। अब ये बताइए, एम्प्टी सेट की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट के अंदर, तो क्या ए के अंदर 5 एलिमेंट है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कैसे कर सकता है जब इसका एलिमेंट ही नहीं है? तो 10th में बोल रहा है एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल होगा ये करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और 11th स्टेटमेंट में उसने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया है, पर ये एम्प्टी सेट का नोटेशन नहीं होता है। ये एम्प्टी सेट का नोटेशन है ही नहीं। एम्प्टी सेट या तो सिंगलटन कर्ली ब्रैकेट सिंगल, उसमें कुछ नहीं लिखा जाता, या फिर 5 से लिखते हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हैं इसको, तो ये इसका सबसेट नहीं बनता है। अगर हम 9th स्टेटमेंट की बात करें कि ये ट्रू कब होता, करेक्ट कब होता, अगर इस सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट भी प्रेजेंट होता, बट ए के अंदर तो ये 5 प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये बिलोंग कैसे कर सकता है? तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सिंस 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, हैंस ये जो 9th स्टेटमेंट है 5 बिलोंग्स टू ए इनकरेक्ट है। 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए is correct statement since 5 is a subset of every set. 11th statement is incorrect because 5 जो है वो सेट 5 में बिलोंग करेगा, बट 5 जो है वो ए सेट में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
फर्स्ट सेट दिया है सिंगल्टन ए, हमें इस सेट के सारे सबसेट लिखने हैं कि कौन कौन से इसके सबसेट बनेंगे। जितने भी आपको सेट्स यहाँ गिवन है 1 2 3 4, अब उनमें अभी हमने पढ़ा था कि हर सेट का एक सबसेट तो हमेशा होता है एम्प्टी सेट। तो इन सेट के सारे जो जितने भी सेट दिए हुए हैं उन सब के एक सेट तो आप हमेशा आंख बंद करके लिख दीजिए, एम्प्टी सेट तो इनका हमेशा सबसेट बनेगा ही, ठीक है। तो एम्प्टी 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 सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सिंगल्टन सेट के अंदर क्या एलिमेंट है? ए एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है ए, ठीक है। तो उसके एलिमेंट को लेके हमें सबसेट बनाना है, यानी एलिमेंट पुट कीजिए और एक सबसेट बना दीजिए, एक सेट बना दीजिए, वो इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो स्पाई और सिंगल्टन ए इसका सबसेट होगा। अब सेकंड पार्ट में दीजिए, देखिए सेट ए कोमा बी, ये सेट है आपके पास, एम्प्टी सेट इसका हमेशा एक सबसेट होगा। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2, ए और बी। ए को पुट कीजिए, एक सेट के फॉर्म में लिखिए और एक सबसेट हो गया सिंगल्टन ए। बी को पुट कीजिए, उसका सेट बनाइए सिंगल्टन बी, और वो एक सबसेट बन गया आपका सिंगल्टन बी, ठीक है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद में भी तो सबसेट होगा अपने आप का। तो ये सिंगल्टन ए कोमा सेट ए कोमा बी भी एक सबसेट हुआ, तो इसकी 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। जो थर्ड है सेट वो है 1 2 3, एम्प्टी सेट तो हमेशा इसका सबसेट बनेगा। हमने 1 पिक किया, 1 से एक सेट बना दिया सिंगल्टन 1। 2 पिक किया, 2 से एक सेट बनाया 2 सिंगल्टन 2। 3 पिक किया, उससे एक सेट बनाया सिंगल्टन 3। अब सिंगल एलिमेंट्स लेके हमने सेट बना दिए। अब 2 एलिमेंट्स लेके हम सेट बनाएंगे। 1 और 2 को लिया तो ये सेट बना 1 2 1,2। 2 और 3 को लेके बनाया तो 2,3 सेट बनेगा। अब आप सोचेंगे कि 1,2 क्यों, 2,1 भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेट में जो है वो ऑर्डर इमटीरियल होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप 1,2 बोलिए या 2,1 बोलिए, एक ही बात है। 2,3 बोलिए या 3,2 बोलिए, एक ही बात है। तो अब बाकी क्या बचा? 1,3, तो 1,3 ये सेट हो जाएगा। और एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 3 एलिमेंट लेके कौन सा बचा? सिर्फ 1 2 3, तो ये भी आपका एक सबसेट बनेगा। तो इसके 8 सबसेट्स बनेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। एम्प्टी सेट के सबसेट बताने हैं 4th पार्ट में। अब एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है ना, तो जैसे इसमें एलिमेंट्स थे तो मैंने एलिमेंट्स ले लेके यहाँ पर सबसेट बना दिए इसके। इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसका कोई अदर देन एम्प्टी सेट कोई सबसेट नहीं बनेगा। हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट बनता है, तो इसका भी एम्प्टी सेट एक सबसेट ज़रूर बनेगा, लेकिन इसके अलावा कोई इसका सबसेट नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपके सारे जितने भी 4 पार्ट दे रखे थे उनके मैंने सबके राइट में एक एक करके सबसेट्स बता दिए हैं, कौन किसका सबसेट होगा। चलिए 5th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना है सेट्स के सबसेट्स के बारे में, आर के सबसेट्स के बारे में और इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। तो वो क्योंकि 5th क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इसलिए पहले मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ। तो जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है हम उसको आर से डिनोट करते हैं। देखिए आर के कुछ हम इम्पॉर्टेंट सबसेट्स पढ़ लेते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 2 3, इन सभी एलिमेंट्स जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको एक सेट के अंदर कलेक्ट कर लिया है, वो कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सभी इंटीजर्स को एक सेट के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p और q सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है, और q जो डिनोमिनेटर में q ले रहे हैं वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पर, जैसे कि 2/3, 9/7 है ना,
7/9 या कुछ भी p/q इंटीजर अपॉन इंटीजर टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर बिलोंग करते हैं। सो दिस इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब यहाँ देखिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सेट जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हें आप ये ऐसे देखो कि 1/1, 2/1, 3/1, -1/1, -2/1, -3/1, ऐसे 100/1। तो सबका डिनोमिनेटर अगर मैं 1 लेके चलती हूँ यहाँ पर तो वो उसी के इक्वल होता है। 1 = 1/1, 2 = 2/1। तो ये हर इंटीजर को आप p/q यानी p/1 के रूप में लिख सकते हैं कि फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। जेड इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू और क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो ये आर के सब, ये जो जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये आर के ही सबसेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख लेंगे। अब टी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू क्यू। देखो एक्स के अंदर वो टी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स हम रियल नंबर्स दिए हैं जो क्यू में बिलोंग नहीं करते, यानी कि जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो गया। सो ये रियल नंबर्स का क्या होगा, सबसेट होगा। टी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि हमें पता है रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर आप रियल लाइन पे पिक करते हो या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। हमेशा इरेशनल और रैशनल से मिलकर ही बना होता है। पूरा जो सेट है रियल नंबर्स का वो रैशनल और इरेशनल से ही घिरा हुआ है। अब क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर्स जो हैं वो तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, है ना। तो अगर मैं 1 उठाती हूँ वो क्यू से बिलोंग करता है, पर टी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो क्यू में नहीं है। तो इसका मतलब n इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ टी, z इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ टी, q इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ टी। क्योंकि ये n z q तो इसी के n z तो q के ही सबसेट थे और इसमें t के अंदर तो जो q में बिलोंग नहीं करते वो एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब ये सबसेट नहीं बन पाएंगे इसके। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल दो तरीके के हो गए, दो क्या 4 तरीके के होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सो इसमें a, b बिलोंग्स टू आर। कोई दो रियल नंबर्स लेते हैं हम a और b सच दैट कि a जो है वो छोटा है b से, a इज़ लेस देन b। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स का सेट x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन a लेस देन b। a से b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबको कलेक्ट करके एक सेट बना दिया गया है जिसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। उसको डिनोट करते हैं ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर a, b। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि a और b को हम इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ a और b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, लेकिन a और b खुद इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, ओपन इंटरवल 1, 2। अब रियल लाइन पे अगर मैं यहाँ देखती हूँ 1, 2 को, तो यहाँ 1 और यहाँ 2। अब इस रियल लाइन का एक पॉइंट लीजिए और कोई दूसरा पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब इस सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, x इज़ दैट x बिलोंग्स टू r, x इज़ ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 2। तो इन सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करके 1 से 2 के बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनको उनके कलेक्शन का जो सेट है वो ओपन इंटरवल 1,2 है, लेकिन 1 और 2 इस सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपन इंटरवल। चलिए अब पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। क्लोज्ड इंटरवल में भी ए बी आर के कोई एलिमेंट है और a लेस देन b है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर सेट्स सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, वहाँ पर ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, x ग्रेटर देन a x लेस देन b, लेकिन यहाँ a और b को भी इंक्लूड किया जाएगा सेट के अंदर। तो वो सभी रियल नंबर्स का सेट जो a से b के बीच में है और उनमें a और b को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1,2 क्लोज्ड इंटरवल, इसमें हमने x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 और 2 को भी इंक्लूड किया जाए अगर सेट में तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल होगा। नाउ सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें देखिए एक इंटरवल दिया है ओपन ए क्लोज्ड बी, यानी ये एक एंड पे तो ओपन है और दूसरे एंड पे क्लोज्ड है। x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b, यानी इस सेट में a और b के बीच के सारे एलिमेंट तो इंक्लूडेड होंगे ही, साथ में b को भी इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन a को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये a पे ओपन है और b पे क्लोज्ड है। सो दिस इज़ द सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर a को इंक्लूड किया जाए और b को नहीं किया जाए तो a पे क्लोज्ड और b पे ओपन आएगा। x says that x is greater than equal to a and less than b. Question number 5 is write the following as intervals. हमें सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें इन्हें इंटरवल्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज़ ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो इस फर्स्ट सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स, वही सभी रियल नंबर्स आएंगे जो -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं या बराबर हैं। यानी उसमें -4 से 6 के बीच सभी रियल नंबर्स लेने हैं, उसमें -4 इंक्लूड नहीं करना और 6 को इंक्लूड करना है, यानी ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड वाला ही केस है। अब ओपन कहाँ लगाना है? जहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और जहाँ इक्वल भी आ रहा है तो वहाँ क्लोज्ड लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट में ओपन -4 क्लोज्ड 6 आएगा, और जो सेकंड है उसमें कहा गया है कि x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। तो -12 और -10 के बीच के सभी रियल नंबर्स लेने हैं, यानी ओपन इंटरवल बनाना है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है। सो ओपन इंटरवल -12 -10। ऐसे ही थर्ड पार्ट में 0 क्योंकि इंक्लूडेड है तो 0 पर आपका क्लोज्ड आएगा और 7 पे ओपन, और 3 और 4 के बीच के सभी रियल नंबर्स का जो फोर्थ पार्ट है क्लोज्ड 3,4 से इंटरवल आएगा, क्योंकि 3 और 4 को भी यहाँ इंक्लूड किया गया है। सो ये क्वेश्चन जो है 5th ये कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। पहले एक सेट है ए, सेट 1,2। अब इसके सबसेट्स जो होंगे वो क्या होंगे? एम्प्टी सेट, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सेट 1,2। अगर मैं सिंगलटन 1 जो है उसके यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो वो 1,2 होगा। यूनिवर्सल सेट ऑफ 2 सिंगलटन 2 इज़ 1,2, यानी ए। मतलब जिस सेट्स को जो ये सेट आ रहे हैं ये किसी एक अनदर सेट से आ रहे हैं ना, 1,2 से, तो ये जो बेसिक ये जो सेट आ रहे हैं ये
किसी जो बड़े सेट से निकल कर आ रहे हैं, जिस सेट के ये सबसेट बन रहे हैं, वो सेट इन सभी सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, वो सेट ऑफ वोवल्स के लिए यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ कॉन्सोनेंट के लिए भी वो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। मैं कह रही हूँ सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ यूनिवर्सल सेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ वोवल्स और कॉन्सोनेंट। जब भी हम वोवल्स के सेट की बात कर रहे होंगे, कॉन्सोनेंट के सेट की बात कर रहे होंगे, तो सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, जहाँ से वो आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ए यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके रेफरेंस में ही ये यूनिवर्स जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। और जो अदर सेट होते हैं इसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, वो इसके पार्ट्स जो होते हैं, वो इसके पार्ट कहलाते हैं सेट के। जैसे ऑल एनिमल्स इन द जू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, और इसके एक कोई सेट लिया ए और बी, ऑल लायंस इन द जू और ऑल बर्ड्स इन द जू, ये सब इस सेट के यूनिवर्सल सेट के पार्ट बोले जाएंगे। एक पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो ऑल एनिमल्स इन द जू में सब कंटेन हो जाएंगे। जितने भी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी सेट है वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले जो 5th क्वेश्चन किया था हमने, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको इंटरवल्स में कन्वर्ट किया है। अब इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये -3,0 जो इंटरवल है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x इज़ दैट x इज़ ग्रेटर दैन -3 एंड लेस देन 0। सो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है अगर हमारा ओपन इंटरवल है तो। सो मैं इन सब को लिखती हूँ। सो इनके सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे दिखेंगे कि x इज़ दैट x बिलोंग्स टू R, x इज़ ग्रेटर दैन -3 लेस देन 0। एंड सेकेंड पार्ट में आपको, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वल साइन भी आएगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड में 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज्ड है, तो 6 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, 12 पे इक्वल वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी। और फोर्थ में -23 क्लोज्ड और 5 पे ओपन है, तो 23 पे आपका इक्वल वाली इनइक्वालिटी और 5 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड बी प्रपोज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स। कि ये जो सेट है ये कौन से सेट का पार्ट्स बनेंगे, ये बात है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट, एक यूनिवर्सल सेट मीन्स उसके अंदर जो है वो सभी एलिमेंट्स आए जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर एज अ सबसेट उसके अंदर आ रहे हो। अब देखो, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स जो है वो कौन से सेट का इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है, इसकी कौन से सेट का पार्ट बन सकता है। द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। क्योंकि यहाँ राइट ट्राइंगल्स की बात हो रही है, कोई स्क्वायर की या फिर कोई अदर शेप की बात नहीं हो रही, ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ट्राइंगल्स बनेगा। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो है उसमें हर तरीके के ट्राइंगल्स इंक्लूडेड होंगे, आइसोस्केलेस, राइट, स्केलेन। सो ये इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा। और इसी तरीके से सेट ऑफ पॉलीगन्स भी इनका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, क्योंकि उसमें हर शेप आती है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो आपका
सॉरी पॉलीगन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, तो उनके अंदर सिर्फ ट्रायंगल्स भी, तो ट्रायंगल्स का सेट भी तो आएगा, तो ये उससे भी बड़ा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको 3 सेट दिए हुए हैं, ए जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, बी में 2 4 6 है और सी में 0 2 4 6 8 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो आपको 4 सेट दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेट, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि कौन से सेट हैं ऐसे जो इन तीनों के लिए, ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करते हैं। तो ये ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन होगा, ये बात कौन तय करेगा? ये बात कैसे तय होगी? ये बात ऐसे तय होगी कि अगर ए बी और सी के सभी एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर अगर प्रेजेंट हैं, या फिर जहाँ से ये आ रहे हैं उस सेट के अंदर ये हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जो है 0 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर 8 नहीं है। अच्छा, ए उसका, अगर ये तीनों के तीनों सेट ए बी सी अगर इसके पार्ट बने, यानी इसके सबसेट बने फर्स्ट सेट के, अगर ए बी सी इस सेट के सबसेट हुए तो ये यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बोला जाएगा। तो आप देखिए, क्या 1 3 5 सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट हुआ। ए इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट। 2 4 6 भी है इसके अंदर, तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ टू, बी इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट। एंड अब सी की बात कीजिए, 0 2 4 6 है इसके अंदर, बट 8 नहीं है। तो क्योंकि इसके अंदर 8 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये सी जो है वो इस सेट का सबसेट नहीं बनेगा। सबसेट नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बोला जाएगा। सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6। ए और बी बन जाते हैं इसके सबसेट, क्योंकि 8 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। सेकंड है एम्प्टी सेट। अब ये बताइए, एम्प्टी सेट के अंदर क्या ए बी और सी आ सकते हैं? ए बी सी का यूनिवर्सल सेट क्या एम्प्टी सेट हो सकता है? यूनिवर्सल सेट ये तब बोला जाएगा ए बी सी का, अगर इसके अंदर ए बी सी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, बट एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं बन सकता इसका यूनिवर्सल सेट। Since empty set is not a subset of A, empty set is not a subset of B, empty set is not a subset of B, C, hence empty set is not a universal set of A, B and C. देखिए अब थर्ड पार्ट, जो थर्ड है उस सेट को मैंने X सपोज कर लिया है कि ये सेट X है। अब देखिए A सेट जो है वो X का सबसेट है या नहीं है, क्योंकि 1 3 5 इसके अंदर है, X के अंदर, इसलिए सबसेट है इसका। B भी इस X का सबसेट है, क्योंकि 2 4 6 X के अंदर है। C के अंदर 0 2 4 6 8 है, वो आपके X के अंदर है, इसलिए इसका सबसेट है। तो क्योंकि X के सभी पार्ट्स बन गए ना, ये ए बी सी जो है वो X के सबसेट बन रहे हैं, इसलिए X जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा ए बी और C का। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा थर्ड वाला। अब फोर्थ देखते हैं कि फोर्थ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा इसका यूनिवर्सल सेट। फोर्थ पार्ट में, सिंस ए इज़ अ सबसेट ऑफ वाई, बी इज़ अ सबसेट ऑफ वाई, बट सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ वाई, क्योंकि सी के अंदर ज़ीरो है ना, लेकिन ज़ीरो वाई के अंदर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं बन पाएगा इसका, इसलिए y इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम्स और ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।